कण में है बस रहा तेरा रूप, तीन काल है सत्य है संसार, घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरी होश भरी भवसागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव वाणी एक तुही निरंकार, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ भ्रमों का अंधियारा है, आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ न टिक सकता अभिमान है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ बस रहता एक भगवान है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर होती नहीं विषमता है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर रहती सदा ही समता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ न झूठ का व्यापार है, कह हरदेव सदा ही होता सत्ता है एक तू ही निरंकार। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ न धर्मों का अंधियारा है, आत्मा का जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद जी महाराज की जय। और सत्संगत जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर इस सत्य की चर्चा कर रहे हैं, सत्य की चर्चा सुन रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिले हैं। हम सबको जगाया गया, बताया गया कि सेवा करनी है, सत्संग करना है, सुमरन करना है, क्योंकि सेवा का मौका आया हुआ है। आज हम बीज डाल लेंगे तो वो सेवा प्रफुल्लित होगी। अभी उदाहरण भी दिया गया कि किसान जब समय होता है बीज डालने का तो बीज डाल देता है समय पे। अगर किसान भी ये सोचने लगे कि पहले मुझे धरती देगी तो ही मैं बीज डालूँगा, तो सत्संग जी फिर ऐसी बात नहीं बनती है। इंसान की सोच भी ऐसी है कि सोचता है कि परमात्मा मुझे दे तो मैं करूं, लेकिन यहाँ प्रकृति का नियम है, प्रकृति का यह नियम है कि पहले आप कुछ छोड़ेंगे, पहले आप कुछ देंगे तो प्रकृति आपको कई गुना देती है। ये नियम है सत्संग जी। तो ये इतनी सुंदर सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिले। एक एक वचन सत्संगत जी अगर हम ध्यान से देखें तो अगर जीवन में उतार लें तो सत्संगत जीवन को बदल सकता है एक एक वचन। और सत्संगत अभी जिक्र भी आ रहा था पहाड़गंज में, जो कल निरंकारी राजपिता जी की हजूरी में सत्संग हुआ। निरंकारी राजपिता जी ने भी सत्संगत जी कल इसी बात के ऊपर रोशनी डाली कि जब बच्चा एक पैदा होता है संसार में तो इच्छाएं होती हैं, मेरी नौकरी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी औलाद, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। ये इच्छाएं जब सारी इकट्ठी होती हैं तो मैं बनती है, मैं हो गया, फिर मैं बन गया। सारी इच्छाएं जब इकट्ठी हुई, सारी उम्र उन इच्छाओं के पीछे भागता रहा तो मैं बन गया, फिर सारी उम्र मैं में ही रहता है इंसान।
फिर मैं में ही विचरण करता है। कल ही एक बुजुर्ग महात्मा पहाड़गंज के ही थे शायद, क्योंकि दास ने थोड़ा सा देरी से सुनना शुरू किया तो अधूरे में ही समझ आया। वो महात्मा बता रहे थे कि खुदा का खौफ खाना है, खुदा से डरना है, खुदा के भय में रहना है। उन्होंने इस प्रकार के विचार किए तो उसका भी उत्तर राजकवि जी ने दिया। कहते हैं खौफ नहीं खाना है, क्योंकि खौफ तो ये धर्म बना दिया गया, इसका फायदा उठाने के लिए धर्म बना दिया गया कि खुदा का खौफ खाओ। लेकिन जो कहते हैं खुदा का खौफ खाओ, आप देखते हैं क्या वो खुदा का खौफ खा रहे हैं? वो खुदा के नाम पे ही फिर इस प्रकार के कर्म भी कर देते हैं। तो खुदा का खौफ नहीं खाना है, खुदा से डरना नहीं है, डर के नहीं रहना है, भय में भक्ति नहीं करनी है। भक्ति तो सत्संग जी भय में नहीं करनी है, बल्कि खुद खुदा बन जाना है। जैसे कहते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करना नहीं है, खुद प्रेम बनना है। और सत्संगत कहने का भाव क्या है? जब ये मैं बनी है तो फिर मैं को खत्म करने के लिए सतगुरु इस तू के साथ जोड़ देता है। सतगुरु तू बना देता है, बल्कि जोड़ना तो दूसरी बात है, सतगुरु तू ही बना देता है। क्योंकि तू करता तू भया मुझ में रहा ना हूँ, आपा वर का मिट गया जी देखूं तित्तू। सत्संगत जी यहाँ हमें ये जो ज्ञान है, सतगुरु ने इस ज्ञान के द्वारा हमें मैं से निकाल कर तुम में स्थापित कर दिया है। और सत्संगत इतने सुंदर सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिले हैं। ये सुंदर वचन कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप संतों के चरणों से प्राप्त होते हैं, आप संतों के संग करने से प्राप्त होते हैं, और तब सत्संगत जीवन के अंदर सुंदरता आती है। ये सुंदरता सत्संगत जब जीवन में आ जाती है तो फिर ये मन सुंदर हो जाता है, और फिर ये सुंदर मन वाला इंसान जो भी करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। इसलिए सत्संगत जी संत महात्मा यहाँ से आवाज़ लगाते हैं, इंसानों को झिंझोड़ते हैं, इंसानों को जगाते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर इंसान को जगाते हैं, अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेकर इंसान को जगाते हैं, विनती करते हैं कि जाग जाए इंसान, जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा निराकार ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। नाता जुड़ने से ही प्रकाश आता है जीवन के अंदर, नाता जुड़ने का ही प्रताप होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये लाइट जल रही है, तो लाइट क्यों जल रही है? क्योंकि नाता जुड़ा हुआ है इसका बिजली घर के साथ, एक तार के द्वारा इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से महात्मा चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का नाता ईश्वर परमात्मा के साथ जुड़ जाए, जिससे मन के अंदर सुकून आएगा, मन के अंदर रोशनी आएगी, मन में एक ठहराव आ जाएगा। ये मन जो हमेशा बेचैन रहता है, ये मन जो हमेशा भटकता रहता है, तो संत महात्मा चाहते हैं कि ये भटकन खत्म हो जाए, क्योंकि ये ईश्वर परमात्मा ही है जो यहाँ भी साथ देगा, यहाँ पर भी सहाय बनता है। और जब इस शारीरिक यात्रा को समाप्त करके इंसान जाता है तो वहाँ पर भी एक सुकून की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए ये हर इंसान को प्रार्थना करते हैं, करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसत सवेला। इंसानों से विनती करते हैं कि यहाँ पर इस हरि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, यहाँ पर खुद की पहचान कर लो, यहाँ पर एक पहचान कर लो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। यहाँ पर अपनी आत्मा को निज घर की पहचान करा लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा।
और आगे बसे सवेला, यानी जब इस संसारिक यात्रा को छोड़कर जाएगा वहाँ पर भी आनंद की प्राप्ति होती है। और साथ संगत महात्मा इंसान को जगाते हैं, लेकिन इंसान है कि इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि ये परमात्मा से दूर भागता है, सत्य से दूर भागता है, झूठ की तरफ भागता है। और संत महात्मा कहते हैं कि सत्य की तरफ से जागृत हो जा, क्योंकि जो झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। जैसे सत्संग जी हम सोते हैं, नींद आती है हमें, तो हमें सपने आते हैं, सपनों की एक दुनिया होती है, और सपने में उस समय जो भी घट रहा होता है उस समय हमें वो सच लगता है। सपने के अंदर हमें कई बार डर लगता है, कई बार सपने में हमें एक दर्द हो रहा होता है, कई बार हम देखते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, कई बार हमें एक पीड़ा हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, और उस दर्द के कारण हम करहा रहे होते हैं, डर के कारण हम चीख रहे होते हैं। लेकिन पता कब चलता है? जब हम उस सपने की दुनिया से बाहर आते हैं। जब उस सपने से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो एक झूठ था, कि वो सच नहीं था। इसी प्रकार से इंसान भी एक झूठ को ही सच मान के चल रहा है, क्योंकि ये संसार अजन्मा भी नहीं है और शाश्वत भी नहीं है, इसी मिथ्या कहा गया है। और मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या यानी कि जो बदल जाए, जो चीज बदल जाती है वो झूठ है। अब साथ संगत हम कहते हैं कि बचपन सत्य है। मान लो बचपन सत्य है, बचपन सत्य कहाँ से हो गया? ये बदल गया, जवानी में बदल गया। जवानी सत्य है, ये बुढ़ापे में बदल गई, बुढ़ापा मौत में बदल गया। तो इंसान इसी प्रकार से एक मिथ्या को ही सच मान के चल रहा है, एक सपने को ही सच मान के चल रहा है। और संत महात्मा जगाते हैं, संत महात्मा जगाते हैं कि जाग जा। तो यहाँ पर पहली लाइन में कहते हैं कि, पहली लाइन में क्या कहते हैं जी? जहाँ गुरु का ज्ञान वहाना भ्रमों का अंधियारा है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाना भ्रमों का अंधियारा है। जीवन के अंदर भ्रम है सत्संग जी। सबसे पहला भ्रम तो मैं का भ्रम है, जो अभी संदेश भी दिया गया। महात्मा जी ने भी कहा कि मैं के कारण ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। और ये मैं जब खत्म होती है, जब एहसास होता है अभी हमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उस दिन ये मैं मिट जाती है, उस दिन सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे भ्रम मिट जाते हैं। सहनसा जी कहते हैं कि शब्द गुरुदा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे। कहते हैं कि अगर ये शब्द मन में बस जाता है तो चांदना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। कैसे पता चलेगा रोशनी हुई है कि ना? शब्द गुरुदा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे। अभी जिक्र किया गया उस बहन का, जो सामान खरीदने के समय तो वो बार्गेनिंग कर रही थी, रेट कम करवा रही थी, और फिर जो फालतू चला गया तो वापस देने भी आई। सत्संग जी कहने का भाव क्या है? सबर सबूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे। परखने की जरूरत क्या है? परखेंगे कैसे? अगर मन के अंदर सबर आ गया है, जो कुछ भी हो रहा है अगर उसको सहन शक्ति आ गई है, अगर वो हूबहू मानने की आदत बन गई है, तो सत्संग जी फिर सबर आ गया है। अगर उसमें कोई गिले शिकवे कर रहा है, कल राजपिता जी ने भी कहा कि मैं भी नौकरी के लिए रो रहा था और तू भी नौकरी के लिए रो रहा है। मैं भी डर रहा था कि अगर चोरी करूंगा, अगर कुछ गलत करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। तू भी डर रहा है निरंकार से। तो मेरे में और तुझ में अंतर क्या है?
क्योंकि मान लो राजपिता जी ने कहा कि अगर ये कह दिया जाए कि 1 महीने के लिए सब कानून खत्म हो गया है, कोई कुछ भी करे, कोई कानून रहा नहीं, खत्म कर दिया मान लो, तो फिर कोई क्या करेगा? जिसकी औकात है 10 रुपये उठाने की वो 10 रुपये उठा लेगा, जिसकी औकात है कत्लो गारत करने की वो कत्ल कर देगा, वो पूरा का पूरा विनाश कर देगा, सारे घर को परिवार को खत्म कर देगा। तो यहां डर के भक्ति नहीं करनी है, यहां निरंकार बनना है। यहां निरंकार बन गए, यहां अपने आप को निरंकार बना दिया गया है। तो कहते हैं कि शब्द गुरु दा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे, सौखा हो जाए जीवन पेंडा, हर मुश्किल आसान बने। सत्संग जी, ये जीवन का जो रास्ता है ये आसान हो जाता है। इस जीवन के रास्ते में इंसान डर जाता है, इंसान घबरा जाता है और डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं बहुत से लोग। इस रास्ते में जीवन को जीते हुए डर के मारे आत्महत्याएं कर लेते हैं। सत्संग जी, सौखा हो जाए जीवन पेंडा, हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते, जे बंदा निर्माण बने। सत्संगत, जिस इज्जत के लिए इंसान निर्माण करता है, बड़े बड़े पुण्य दान करता है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना देता है, बड़े बड़े सत्संग जी इसलिए करता है कि लोग मेरा नाम ले, मेरा इज्जतमान हो कि फला इंसान ने भवन के ऊपर देखो पंखे लगा दिए हैं, फला इंसान ने भवन के ऊपर देखो इतने बड़े कमरे बनवा दिए हैं, वहां बाकायदा प्लेटें लगाई जाती हैं, किस लिए? भी मेरा नाम हो, इज्जत मान मिले हर थाते, जे बंदा निर्माण बने। अगर कोई महात्मा, अगर कोई इंसान सतगुरु की शरण में आकर ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप का निर्माण कर ले, निर्माण क्या करना है? जीते जी निरंकार बनना है। निरंकार सत्संग जी एक उदाहरण है। निरंकार बन नहीं सकते हम, क्योंकि हम आकार में हैं। निरंकार के गुण आ जाए, यानी कि सतगुरु के गुण आ जाए। सतगुरु निरंकार साकार का, निरंकार का साकार रूप है। जैसा सतगुरु जीवन को जी रहे हैं, सतगुरु कभी किसी का गलत करना तो दूर की बात है, सुनते भी नहीं है। अनेकों बार हम उदाहरण सुनते हैं कि फला महात्मा गए गुरुजी के पास, निंदा करने लगे तो गुरुजी साइड में मुंह करके खड़े हो गए और नमस्कार की लाइन चल रही है, कहते हैं तू बोलता रहे, ठीक है। आज सत्संगत, अगर हमारा भी ऐसा ही बन जाए, अगर मेरे भाव भी ऐसे बन जाते हैं कि मैं निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, इन भावनाओं से दूर हो जाऊं, ये भावनाएं करनी नहीं है बल्कि सुननी भी नहीं है। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि जब हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हम उसकी निंदा को बंटवा रहे होते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा कि निंदक, कबीर निंदक ना मरे, क्योंकि वो आपकी जो बुराइयां हैं वो ले रहा है, आपकी बुराइयों को वो बंटवा रहा है। और निंदक की कभी चिंता भी नहीं करनी होती है। जितना जितना निंदक होंगे उतनी वो निंदा करेंगे तो हमारे अवगुण खत्म होते हैं। उस महात्मा के अवगुण खत्म कर रहा है, वो उसके अवगुणों को काट रहा है। तो यहां पर कहते हैं कि जे बंदा निर्माण बने, सड़दी बल्दी दुनिया अंदर, नाम तो ठंडक आएगी। सत्संग जी, ये दुनिया जल रही है, आग लगी आकाश में, आकाश के अंदर यानी आवाज में आग लगी हुई है, सहन शक्ति नहीं है। एक कोई कहता है तो मैं 4 सुना देता हूं उसको, लेकिन अगर कोई निर्माण कर लेता है अपने जीवन का तो वो ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। निरंकार को सत्संग जी शस्त्र नहीं काटता है, तो मुझे कहां से कोई बात लग जाएगी, मुझे कोई बात चिपकेगी नहीं, क्योंकि मैं शरीर तो रहा ही नहीं, मैं फिर आत्मा के अंदर स्थापित हो जाता हूं। और निरंकार और आत्मा एक है। निरंकार को कुछ शस्त्र नहीं काटता है, अग्नि नहीं जलाती है, पानी गीला नहीं करता है, तो मुझे वो बातें कैसे चुभ रही हैं?
उस महात्मा की सोच बदल जाती है कि ये अपना पार्ट सही तरीके से अदा कर रहा है, ये अपना रोल दुनिया में सही तरीके से अदा कर रहा है। और इसका रोल किसने दिया? मैंने ही तो दिया। जब ये रोल सही कर रहा है तो अब मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? सत्संग जी, जब फिल्म बनती है कोई भी, जिसको जो रोल दिया जाता है, एक एक विलन ऐसा कर्म कर देता है कि आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर जिसने उसको रोल दिया है, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो वो बहुत बढ़िया रोल कर रहा है। यहां पर भी सत्संग जी दृष्टि बदल जाती है इस ज्ञान के बाद। इस ज्ञान के बाद फिर दृष्टि क्या बन जाती है कि ये अपना रोल सही निभा रहा है। फिर वो गिले शिकवे खत्म हो गए, वहां फिर दीवारें खत्म हो गई। बहू अपना रोल कर रही है, सास अपना रोल कर रही है, बेटा अपना रोल कर रहा है, बेटी अपना रोल निभा रहा है। सब हम अपना अपना पार्ट अदा कर रहे होते हैं और दृष्टि बन जाती है। फिर दुख खत्म हो गया, दुख नहीं रहता, फिर इसको गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सौखा हो जाए जीवन पैंडा, हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते जे बंदा निर्माण बने। सर्दी बल्दी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी। बस सत्संगत ये सिमरन है, इससे राहत मिलनी है। सिमरन सत्संगत श्वास श्वास करना है, एहसास करना है, इसके एहसास में रहना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए उधार मिला है, ये शरीर खत्म हो जाएगा। मेरे शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मूल से वंचित हो जाए। शरीर सत्संग जी 5 चीजों से बना है, मिट्टी आग पानी वायु आकाश। जब इसको छोड़ेंगे तो ये पांचों में मिल गए। मेरा मूल क्या है? मैं आत्मा हूं तो मेरा मूल परमात्मा है, तो मैं मूल से वंचित ना हो जाऊं। निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी। डरते भय सब मिट जांदे ने, ख्वाहिश पूरी होंदी है। प्रेम ते भक्ति होन जे कट्ठे रूह भी नूरी होंदी है। सत्संग जी कोई डर नहीं रहा। फिर डर क्या है? मौत का डर सबसे बड़ा होता है ना, वो डर ही खत्म कर दिया। डरते भय सब मिट जांदे ने। फिर क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फिर क्या हो गया? फिर बदलाव आ गया कि मेरा रक्षक निरंकार है। फिर एहसास हो गया कि ये प्रभु इतना बड़ा है, ये सर्वशक्तिमान है, इसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई हुई है, समय पे सब कुछ हो रहा है, तो क्या मेरा इसने नहीं किया है? क्या ये मेरा गलत कर सकता है? नहीं सत्संग जी, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। फिर जो कुछ हो रहा है उसको हूबहू मानना शुरू कर देता है। डरते भय सब मिट जांदे ने, ख्वाहिश पूरी होंदी है। प्रेम ते भक्ति होण जे कट्ठे रूह भी नूरी होंदी है। बस सत्संगत इस चीज की जरूरत है, प्रेम और भक्ति। प्रेम ते भक्ति, भक्ति कर रहे हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली है। खुद को भी शरीर मान बैठा है और सामने वाले को भी शरीर मान रहा है, वो दृष्टि नहीं मिली है, तो प्रेम पैदा नहीं हुआ। प्रेम करना नहीं है। राजपिता जी ने और सतगुरु माता जी ने कई बार कहा है कि प्रेम करना नहीं है, प्रेम बनना है। प्रेम करेंगे तो जैसे पुलिस का डर है, तब तक तो वो काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, पुलिस का डर है। जब पुलिस नहीं है तो फिर कर देंगे। इसी तरह प्रेम अगर करेंगे तो जब तक इसका एहसास है तो नहीं करेंगे, एहसास खत्म हो गया तो फिर कर देंगे। तो यहां प्रेम अगर बन गए तो फिर एहसास हो गया। और सत्संग एहसास जब आ जाता है तो फिर प्रेम बनता है, प्रेम पैदा होता है। हमारे घर में बच्चे हैं, एक बच्चा मान लो कोई गलत काम करता है, हम उसको एक बार समझा देते हैं, 2 बार समझाते हैं, 10 बार समझाते हैं, 1000 बार समझा देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो क्या हम उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं? एक छोटा सा उदाहरण है तो गलत, लेकिन एक इंसान का बेटा शराब पीता था
उस इंसान ने, पिताजी ने बहुत बार समझाया कि बेटा तुम मत पिया कर, मत पिया कर। उसको मारा भी, पीटा भी, हर कर्म कर लिया जो नहीं करना था उसके साथ, लेकिन उसने शराब छोड़ी नहीं। रोज पीता और नशे में धुत होकर गिरता, नालियों में गिरता आता, किसी को झगड़ा करता। अब पिता हार गया। उसने क्या कहा कि बेटा तू ऐसे कर, तू घर बैठ जा, मैं तेरे को ला के दूंगा, तू घर पी लिया कर। उदाहरण तो गलत है साथ संगत जी, लेकिन एक उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि साथ संगत जी, जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वो प्रेम में सब कुछ कर देता है। सतगुरु माता सविंदर जी ने कहा कि तू कबूल, तेरा किया सब कबूल है। तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। अब वो बेटा शराबी है, लेकिन पिता ने क्या कहा कि बेटा तू ठीक है, नहीं मानता तो मैं तेरे को घर ला के दे दूंगा, तो पी लिया कर। और सत्संग, जहां प्रेम हो जाता है वहां सब कुछ कबूल हो जाता है, वहां सब गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, वहां आकृतियां खत्म हो जाती हैं, वहां सब कुछ दीवारें गिर जाती है, हिंदू मुस्लिम की दीवारें हों, चाहे जाति पाति की दीवारें हों। तो यहाँ पर महात्मा यही संदेश दे रहे हैं जी, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ टिक सकता अभिमान है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ बस रहता एक भगवान है। सत्संग जी, अभिमान खत्म हुआ, भगवान स्थापित हो गया, मन में एक ही रहेगा, या अभिमान या भगवान। तो या यही कहते हैं जी, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर होती नहीं विषमता है, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर रहती सदा ही समता है। विषमता और क्षमता की बात आई है, बराबर हो गया, यानी मैं भी हाँ ते तू भी है, एक गल कुछ जस्ती नहीं, मैनू अपनी होन तो इनकार करना पड़ेगा। फिर निरंकार हो गया, फिर दृष्टि वो नहीं है कि ये वो नहीं, फिर सामने भी खुदा है, सामने भी सतगुरु है। बोल कौन रहा है? सतगुरु। सुन कौन रहा है? सतगुरु। क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में तभी तक तो सुन पाते हैं ना, शरीर तो पड़ा हुआ है, शरीर के सारे अंग भी है, सुन क्यों नहीं रहा है? आत्मा निकल गई तो सब खत्म हो गया, और वो जब दृष्टि बनती है तो समता आ जाती है, फिर गुरु हो गया, इधर भी गुरु इधर भी गुरु। तो यही संदेश दिया है जी, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ न झूठ का व्यापार है, यह हर देव सदा ही होता सच का कारोबार है। सत्संग जी, सब कुछ झूठ है, मिथ्या है, सत्य है तो केवल निरंकार है। और सत्य मुझे बनना है, सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं करना, सत्य बनना है, निरंकार बनना है। निरंकार बनने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आकार रहित हो गया, नहीं, निरंकार के गुण आ जाए, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जब ये दृष्टि बनती है सत्संग जी, तो फिर समता आ जाती है, फिर सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर महात्मा यही संदेश दे रहे हैं। आज 4 परिवारों की ओर से सत्संग का ये आयोजन किया गया है। आप संगत माहो, उन परिवारों को आशीर्वाद दो, उन्होंने जिस भाव से आयोजन किया है उनकी वो कामना पूर्ण हो, जो सुखदायी हो, वो सभी कामनाएं पूर्ण हो, और सभी के लिए दास अरदास करता है। अभी मौका है सत्संग जी, सेवा सिमरन और सत्संग का, खुले दिल से सेवाएं करें, हम समागम की तैयारी करें। अगर हम ठान लेते हैं मन के अंदर सोचेंगे कि पता नहीं ये पड़ा है मेरा, वो पड़ा है मेरा, ये काम खराब ना हो जाए, तो फिर वो खराब होगा। अगर ये सोच लेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, सतगुरु निरंकार मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, तो सत्संग जी ठीक हो गया, हो जाएगा, नहीं हो गया। यहाँ कोई देर नहीं है, यहाँ समय नहीं लगता है, यहाँ तो सोचने का ही है। अगर अच्छा सोचेंगे तो हाथ, ये सतगुरु का हाथ होता है, तथास्तु का इशारा है। अच्छा सोच लिया भाई, अगर ये सोच लिया कि मेरा ये बुरा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ? तथास्तु। ये सोच लिया कि अच्छा हो जाएगा, तो क्या हो गया? निरंकार तो सब जगह है ना, यहाँ कोई भवन की बात नहीं है, निरंकार सब जगह है। सोचने का ही खेल है। अगर हमने सोच लिया कि मुझे समागम करना है, मुझे इतनी सेवा करनी है, घर में नहीं है तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तन की सेवा करनी है, तन स्वस्थ नहीं है तो तन भी अपने आप हो जाएगा स्वस्थ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। और साथ संगत जी, दास यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हुए अरदास कर रहा है आप सभी के लिए, और दास को आप आशीर्वाद दो को कभी किसी को भी कभी कोई कमी न रहे, सभी को सुख मिले,
सभी तन मन धन के से सुखी हों, सभी का बिजनेस कारोबार बढ़िया चले और सभी खुशियां मानते रहें। प्यार से कहना धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा घुमा कहे अवतार तेरे ही दाता, राती दाता दिन राती, एक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। सदा भूलनहार, दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, अवगुण ना चितार। निरंकार एक तो ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। रूप है ये संसार, रूप है ये संसार, सबदा भला करो, सबदा भला करो। मंग है दातार, मंग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। संतां दा सत्कार करा मैं, संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी जय। धन्यवाद।